अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरिणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा में परम सौख्य देकर यह सिद्धि धाम में धर देगा। महानुभाव, आप सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के सार को। पूरा ज्ञानामृत तो आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितने विषय हैं उनका वर्णन तो केवल पढ़ने के बाद ही आप उसका रसास्वादन अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक स्वर्णिम अवसर मिला है जब ज्ञान की मूर्ति सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के इस अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आपको ये अवसर प्रदान किया गया है कि आप ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करें। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जब लोग आकर के कोई डाक से मंगवाते हैं और कोई साक्षात यहाँ आकर के जब ग्रंथ लेते हैं, साक्षात्कार मुझसे भी करते हैं, तो कहते हैं माता जी ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते असीम आनंद की अनुभूति होती है। एक महिला ने कहा कि माता जी कुछ विषय इसके अंदर बड़े कठिन कठिन है। अरे भैया, आप जब 3 ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, चारों अनुयोगों की बात इसके अंदर आ गई। इसके अंदर न्याय दर्शन भी आया है, इसके अंदर अध्यात्म भी है, इसके अंदर सिद्धांत भी है, इसके अंदर प्रथमानुयोग भी है, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सारी चीज़ें हैं। तो कहीं तो कठिन भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपके पास में एक ग्रंथ से 27 क्वेश्चन बना करके भेजे जाएंगे। तो 3 ग्रंथों के 81 क्वेश्चन आपके पास जून के महीने में आने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक नाम ना लिखाए हों तो आप अपना नाम और पता जरूर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में यहाँ पर SMS करके जरूर बता दें। जो लोग स्वाध्याय कर रहे हों तो उनको 81 प्रश्न की एक प्रश्न पुस्तिका भेजी जाएगी और उन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे। आपको जो सही लगेगा उस पर टिक करना है, यानी बहुत सरल पद्धति है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी, उनका संशोधन किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए। आप फर्स्ट की श्रेणी में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं। पुनः आपको 8 अक्टूबर 2014 को जो शरद पूर्णिमा है, पूज्य ज्ञानमती माता जी की जन्मतिथि, उसमें जम्बूद्वीप हस्तिनापुर आना है और आपको अपना पुरस्कार, अपना सम्मान लेना है। तो सम्मान और पुरस्कार तो एक माध्यम है, लेकिन ज्ञान की आराधना जरूर आप इतने दिनों में बहुत अच्छे रूप में कर लेंगे। स्वाध्याय आप सितंबर अक्टूबर तक करते रहिए, लेकिन अपनी सूचना स्वाध्याय करने के लिए पहले से ही देना है। तो अब मैं आपको ज्ञानामृत ग्रंथ के 2 भाग के जिस अध्याय पर ले चल रही हूँ उसका नाम है दिगंबर जैन मुनि एवं आरिकाओं की दिनचर्या। चर्या तो सब देखते हैं, क्योंकि आहार के माध्यम से, सामायिक प्रतिक्रमण के माध्यम से जब आप लोग मुनियों की, आरिकाओं की वैयावृत्ति करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं, क्योंकि आपके समाज में ही हम साधु संतों का रहना होता है। तो समाज के लोगों को और बारीकी से दिनचर्या, क्योंकि पूरा दिन तो आप उनके पास नहीं रहते, आहार देते हैं, उस समय उनकी नौधा भक्ति कर लेते हैं, तो नौधा भक्ति के बारे में जानते हैं, कैसे पड़गाना, कैसे आहार देना। और रात में वैयावृत्ति करने जाते हैं या प्रतिक्रमण आदि में पहुंच जाते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपको पूरी उनकी दिनचर्या जानना है। कैसे 28 मूल गुणों का हम लोग पालन करते हैं। क्या होता है, मैं देखती हूँ कई बार कि मान लीजिए कोई दर्शन करने आए, हम सामायिक में बैठे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, तो लोग कहते हैं माता इस स्वाध्याय में बैठी हैं। अरे स्वाध्याय क्या है और सामायिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, इन सब चीज़ों को तो आपको जानना है। हम तो पालन करते हैं तो हमें तो पता ही है, लेकिन आपको भी जानना है। तो इस अध्याय के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मूलाचार, अनगार धर्मामृत, आचार सार, चारित्र सार, इन सब ग्रंथों के आधार से मुनि और आरिकाओं की चर्या
बताई है। तो सबसे पहले इसमें मूलाचार ग्रंथ के अनुसार बताया है, पंचय महाव्यायम समिधियो पंच जिणवरुदिठा पंचे विंध्य रोहा छप्पिया वासया लोचो आचेलक मन्नाणम खिदिशयन मदंत घंसणम चैव ठिद भोयणे अभत्तम मूल गुणा अट्ठवी साधु। अर्थात 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, लोच, आचेलक्य, स्नान, क्षितिशयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और 1 भक्त, ये 28 मूल गुण श्री जिनेंद्र देव ने मुनियों के लिए कहे हैं। ये तो है मूल गुण। इन मूल गुणों का निरतिचार पालन हो जाए, समझो कि आज के पंचम काल में बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। क्योंकि आज के हीन संहनन में कमजोर शरीर के द्वारा भी जो आज मुनि आरिकाओं की चर्या को पुरुष और स्त्री पालन कर रहे हैं दीक्षा धारण करने के बाद, ये पंचम काल की एक देन है। चतुर्थ काल में बड़े उत्तम संहनन हुआ करते थे, लोग खूब तपस्या करते थे, लेकिन पंचम काल में तपस्या तो वही है, मूल गुण तो वही है, शरीर कमजोर है। इसलिए आपको जानना और मानना है कि इस युग में जो संत साधु तपस्या कर रहे हैं, मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे आप सबके द्वारा विशेष पूज्य हैं। आरिकाओं की भी विशेष चर्या को बताते हुए इसके अंदर मूलाचार के अध्याय 4 के अनुसार कहा है, एसो अज्जानम पिया सामाचारो जहाखियो पूवम सौवम्य अहोरत्ते विभासिदवो जहाजोगम। यानी मूलाचार ग्रंथ में पूर्व में जैसी विधि मुनियों के लिए कही गई है, वैसी ही समाचार विधि पूरी की पूरी 28 मूल गुणों की विधि आरिकाओं को भी संपूर्ण अहोरात्र में यथायोग्य करना चाहिए। तो इसकी टीका में जहाजोगम का अर्थ करते हुए श्री वसुनंदी आचार्य ने कहा है, यथा योग्यम आत्मानुरूपो वृक्ष मूलादि रहिता सर्वस्मिन् अहोरात्रे एसोपि सामाचारो यथा योग्यम आरिकाणाम आरिकाभिर्वा प्रकटयितव्यो विभावयितव्यो वा यथाख्याता पूर्वस्मिन् इति। अर्थात इसमें आरिकाओं को वृक्ष मूल आतापन योग आदि तपस्या करने का निषेध किया है। अब क्या है कि आपको मैं विशेष ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि आरिकाओं की चर्या अलग होती है। देखो, आरिकाएं एक वस्त्र धारण करती हैं, बैठ करके आहार लेती हैं, तो ये मत समझना कि उनके 2 मूल गुण कम हो गए। क्योंकि पूज्य ज्ञानमती माता बताती हैं कि हमारे गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज हमेशा कहते थे, जब हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण का प्रायश्चित लेते थे तो कहते थे 26 मूल गुण मत बोलना, हमारे आरिका व्रतों के 28 मूल गुण में जो 15 दिन में दोष लगे हों उनका प्रायश्चित। क्योंकि वस्त्र पहनना उनकी मजबूरी है और उनका यही मूल गुण है। एक वस्त्र के द्वारा अपने पूरे शरीर को आच्छादित करना, ढकना, यही उनका मूल गुण है। बैठ करके करपात्र में आहार लेना, ये उनका मूल गुण है। तो 28 के 28 मूल गुण माने जाते हैं। और आचेलक के मूल गुण में आरिकाओं के लिए 2 साड़ी का विधान किया है। ये प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार ज्ञानमती माता जी ने इसमें बताया है। वस्त्र युग्मम सुविभत्स लिंग प्रच्छादनायुच आर्याणाम संकल्पेन तृतीय मूल मिस्यते। अर्थात 2 साड़ी एक पहनी जाती है, एक धोई जाती है, तो 2 साड़ियाँ रखना उनका मूल गुण है। यदि तीसरी साड़ी रखती हैं तो उन्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ता है। इसलिए आप लोग आरिकाओं के भी जब नज़दीक में जाएंगे तो उनके मूल गुणों से भी परिचित हो सकेंगे। यहाँ आपको यही जानना है कि ठीक उसी तरह से जो दीक्षा के समय मुनियों के मस्तक पर संस्कार किए जाते हैं आचार्य के द्वारा, वही आरिकाओं के मस्तक पर दीक्षा के समय गणिनी माता जी के द्वारा या आचार्य जो दीक्षा देते हैं वही मूल गुण के संस्कार होते हैं। जो प्रायश्चित आचार्यगण मुनियों को देते हैं वही गणनी आरिकाएं
अपनी आरिकाओं को देती हैं, उतना ही प्रायश्चित उनके लिए भी बताया है। जो 3 बार सामायिक, 2 बार प्रतिक्रमण, 4 बार स्वाध्याय जो मुनियों के लिए कहा गया, वही हम आरिकाओं के लिए कहा गया है। ऐसे ही मुनि आरिकाओं के लिए, दोनों के लिए सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन की भी बात कही गई है। मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ बराबर आपको समझ में आएगी कि सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने के लिए दिक् शुद्धि कब करें, कैसे करें सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय, ये बहुत सुंदर रूप में बताया है कि 4 समय के स्वाध्याय में 3 समय के स्वाध्याय में ही सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करने का विधान बताया है। सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं, इसकी भी बात है। कसाय पाहुड़ यानी जय धवला ग्रंथ, षटखंडागम ग्रंथ, महाधवल ग्रंथ, महाबंध जिसे कहते हैं, इन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को मैंने देखा षटखंडागम ग्रंथ की जो इन्होंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी, ये इस युग के लिए बहुत बड़ी देन है। महानुभावों, पंचम काल के अंदर कोई साधु आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य अकलंक देव आदि आचार्यों ने तो हमें कृतियाँ दी, लेकिन षटखंडागम में आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने जो धवला टीका लिखी, उसके पश्चात आज लगभग 1200 साल के बाद उस पर लेखनी चलाई ज्ञानमती माता जी ने। वो ये देख करके कि धवला टीका कठिन है, संस्कृत और प्राकृत से मिश्रित टीका है, बहुत विद्वान लोग ही उसको पढ़ सकते हैं। साधारण मुनि आरिकाएं और सब लोग